तहरा अइला से रात महकेला, तोहरा देखला से प्यार छलकेला। रंग चेहरा के बा उड़ल काहे, चोर मन के धरा गइल बा का। लेकिन चूंकि रंगमंच का साहित्य का कीड़ा था और मुझे भोजपुरी के लिए कुछ करना था, तो सब कुछ छोड़कर फिर वापस अपने देश आ गया। भोजपुरी क्यों चुना ये तो मैं भी नहीं जानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़ और मैं हूं प्रीति प्रभा। भोजपुरी उम्दा साहित्य की जहां बात होती है, उनके प्रमुख स्तंभकारों में से एक नाम मनोज भावुक का भी ज़रूर आता है। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मनोज भावुक जी के बारे में आपको बता दूं कि मंच संचालन से लेकर अभिनय से लेकर डायरेक्टर, लेखक, गीतकार, साहित्यकार, यानी मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं मनोज जी हैं। मैं सबसे पहले तो आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी। संक्षिप्त में अपने सफ़र के बारे में बताइए। देखिए, ये एक कहावत है ना, कहानी उम्र भर की और मजमा रात भर का है जी। तो बड़े कम समय में इसको समेटना मुश्किल है। इसी पटना जहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं, यही बीजारोपण हुआ मेरे अंदर कला साहित्य दोनों का। ये बात है 93 से लेकर 2000 के बीच। यहाँ पर मैं कालिदास रंगालय से जुड़ा, रेडियो से जुड़ा, दूरदर्शन से जुड़ा। 98 में एक सीरियल किया सांची पीरितिया। 1999 में एक सीरियल लिखा तहरे से घर बसाए पटना दूरदर्शन के लिए। उसके पहले 96-98 बैच कालिदास रंगालय में बहुत सारे नाटक किए, और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन से जुड़कर भोजपुरी में लेखन की शुरुआत हुई। उसके पहले युवाणी में जाना, अखबारों में लिखना, हिंदी में लिखता था, वहाँ से भोजपुरी में शुरुआत हुई। और यहाँ पर समझिए कि एक अच्छा खासा मंच से लेकर पत्रिका तक मैं सक्रिय हो चुका था। काम उसी दौरान नाटकों पर काम करने का सिलसिला बना, सिनेमा पर लिखने का सिलसिला बना, और मैं मुंबई गया, अलग अलग लीजेंड से मिला, उनका इंटरव्यू किया अपनी किताबों के लिए। लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, फिर मैं बाहर निकल गया, अफ्रीका गया, इंग्लैंड गया, अलग अलग देशों में नौकरी की। लेकिन चूँकि रंगमंच का साहित्य का कीड़ा था और मुझे भोजपुरी के लिए कुछ करना था, तो सब कुछ छोड़कर फिर वापस अपने देश आ गया। जी। अब भोजपुरी जंक्शन नामक पत्रिका भी उनके भी संपादक हैं, ई पत्रिका है, और विश्व भोजपुरी सम्मेलन की दिल्ली और इंग्लैंड इकाई के अध्यक्ष भी हैं आप, रह चुके हैं। तो आपने भोजपुरी उनको ही क्यों चुना? भोजपुरी क्यों चुना ये तो मैं भी नहीं जानता। भोजपुरी अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी मातृभाषा है इसलिए चुना, तो बहुत सारे लोगों की मातृभाषा है। दुनिया में 30 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। तो मैंने नहीं चुना। ईश्वर किसी किसी को चुनता है किसी किसी काम के लिए। ईश्वर ने मुझे चुना और शायद इसी काम के लिए भेजा हो कि तुम भोजपुरी के लिए काम करो। क्योंकि मेरा जन्म सिवान में हुआ, मैं सोनभद्र में रहा, पढ़ाई इंजीनियरिंग की, मेडिकल की कोचिंग में पढ़ाया, लेकिन काम भोजपुरी का कर रहा हूँ। और जब से लिखना शुरू किया, हिंदी में शुरुआत थी, तुरंत भोजपुरी में आ गया, भोजपुरी में ही लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो शायद ये ईश्वर की मर्जी है जी। और उसके बाद जिस धारा की आप बात कर रहे हैं, उस धारा में तो ऐसे ही लोग गए, ठीक है ना। अच्छा काम करके भी पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा नहीं। सिनेमा में मैं भी गीत लिखता हूँ। इसी साल 2002 में मेरा लिखा हुआ गीत भी आया भोजपुरी सिनेमा में, जिसको मतलब करोड़ों लोगों ने देखा, और वहाँ पर वो गीत है, बहुत पॉपुलर हुआ वो गीत। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो अपने जीवन काल में ही ख़त्म हो जाते हैं। हम लोग एक ऐसा काम, भोजपुरी जंक्शन का आपने जिक्र किया, 50 से ज़्यादा विशेषांक निकले हैं। महात्मा गांधी पर 3 विशेषांक, वीर कुंवर सिंह पर विशेषांक, राजेंद्र बाबू पर विशेषांक, राम पर विशेषांक, कृष्ण पर विशेषांक आ रहा है। गिरमिटिया विशेषांक, जो लोग बाहर गए हुए हैं। करेंट अफेयर्स में रूस यूक्रेन युद्ध विशेषांक। तो एक उद्देश्य दूसरा है, और उस उद्देश्य के लिए ये तो साहित्य की बात हो गई। सिनेमा में भी भोजपुरी सिनेमा का इतिहास, उस पर मेरी किताब है 450 पेज की, 1931 से लेकर अब तक का सफर। तो काम चल रहा है, एक आनंद आ रहा है, काम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता। जी।
आप गाते भी बहुत बढ़िया हैं, मैंने सुना है आपको कई मंचों पे गाते हुए, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ भी गाएं। नहीं, मैं गायक नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मैं एक कवि हूँ, तो तरन्नुम में कभी कभी मैं गज़लें पढ़ता हूँ, गीत गुनगुनाता हूँ। सिंगर तो नहीं हूँ। आपने कुछ गुनगुनाने को कहा है, तो आपको कुछ शेर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कैसा आप मैं सुनना चाहेंगे? जिंदगी में तो हर एक रंग है, हम सारे रंग को, ऐसा नहीं कि सारे रंग को मैं जीता हूँ। नहीं, मैं भोजपुरी में अश्लीलता की बात कर रही थी, फुहड़पन की बात कर रही थी, और इस तरह के जो शब्द भोजपुरी में बलगर माने जाते हैं, ऐसे तरह कोई के शब्द शब्दों को बलगर नहीं होता है। उनके प्रयोग आप गलत तरीके से उसका हाँ, प्रयोग करके आप मिलियंस व्यूज में जा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो उनके हर चीज जाते हैं, लेकिन वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। अच्छा होना और भीड़ में होना दोनों दो बात है, तो वो नहीं है। आप सुनिए। तहरा अइला से रात महकेला, तहरा गईला से रात डहकेला, तोहरा हंसला से फूल खिल जाला, तोहरा देखला से प्यार छलकेला। क्या बात है, आपने कितने सहज शब्दों में आपने ये बात कही है। जो प्रेम गीत है उसमें इसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से प्रेम को भी प्रेम की भावनाओं को भी प्रदर्शित करने के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे में तो बहुत मुश्किल हमको मुझे लगता है ना प्रीति जी की उन चीज़ों की बात ही करना बेकार है। बात कर कर के, इसमें मीडिया का भी दोष है, ये अच्छी चीज़ों की वो तलाश नहीं करता। बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है और उसकी चर्चा नहीं करता। वह भी टीआरपी के ये देखिए ये गलत, तो उन चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं। अगर उनको रोकना है तो उनकी चर्चा बंद कर दीजिए। यही तरीका है। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी चीज़ की विरोध करने का यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसके पैरेलल जो अच्छी चीज़ें उसको प्रमोट कीजिए, और उनकी जिनका विरोध करना चाहिए उनकी चर्चा मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं बदनाम हुआ तो क्या नाम तो हुआ, तो वैसे भी उनकी चर्चा ही होती है। इसीलिए लोग मिलियंस वाली जो बात होती है ना, बस यही बात है जी। हमने कई बड़े बड़े मंचों पे, सारेगामापा के मंचों पर भी आपको देखा है। आप रवि किशन के साथ आ चुके हैं और आपके सहयोगी राजनीति में आ गए। आपका कोई इरादा है? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन कल क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वैसी कोई मनसा नहीं है। मुझे वो चीज़ आती नहीं है, मतलब उसके लिए भी एक आर्ट है। कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी उस दिशा में सोचा नहीं है। लिखने पढ़ने में ही रुचि है, और किसी एक काम के लिए एक जीवन ही कम है। हम कई काम कैसे साध सकते हैं, तो मुश्किल है जी। अभी तो। आगे की क्या योजना है? बस यही लिखता पढ़ता रहूं। देखिए, मेरा मानना है कि चाहे साहित्य हो या संगीत हो या कोई भी सृजन या कला की बात होती है, वो किसी भी भाषा में क्यों ना हो, उसका जो मूल उद्देश्य होता है वह ये होता है कि हम आनंद और सुकून स्थापित करें, हम प्रेम स्थापित करें, हम प्रेम पैदा करें। तो उसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ। कोई भी साहित्य, कोई भी कला तोड़ने का काम नहीं करती, उसका काम ही जोड़ना है, प्रेम पैदा करना है, नफरत पैदा करना नहीं है। तो उस दिशा में, उस लेवल पर मैं लेखन को या क्रिएशन को या जो वीडियो मेकिंग करता हूँ, सब कुछ उस लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। ये केवल संगीत में केवल थिरकन के लिए नहीं कि पार्टी में गए, शादियों में गा लिए। वो हमारे अंदर संगीत से रोग का इलाज होता है। आपका बिछड़ा हुआ यार वापस मिल जाता है। तो हमारा प्रयास भोजपुरी भाषा को लेकर उस स्तर का है, वहां तक का है। अभी भोजपुरी साहित्य की क्या स्थिति है? अच्छा काम हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं। हालांकि पुराने जो लोग हैं, जितनी गंभीरता से, जितना डूब कर, जितना शोध करके काम किया है, नए में वो गहराई नहीं है, लेकिन काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। और बहुत कुछ लिखा गया है, दुनिया जानती नहीं है भोजपुरी में। समझिए कि नाटक बहुत लिखे गए। राहुल सांकृत्यायन, बहुत कम लोगों को पता है कि राहुल सांकृत्यायन जैसा विद्वान, उन्होंने भोजपुरी में नाटक लिखे, 8 नाटक आए।
उसमें नई की दुनिया, जोंक, मेहरारून के दुर्दशा, जर्मनवा के हार निश्चय, जपनिया राक्षस, ऐसे करके बहुत सारे नाटक आए। और धीरे धीरे नए लोगों ने नए नए विषय उठाए। सिनेमा 60-70 साल का हो गया। साहित्य में भी वाचिक परंपरा में बहुत पहले से बोलचाल की भाषा में जो भक्ति काल के बहुत सारे भजन हैं, गीत है, बहुत सारी चीजें हैं। बाद में लिखना पढ़ना शुरू हुआ। अब तो बहुत काम हो रहा है। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन है, उससे बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है। एक आंदोलन के रूप में भोजपुरी को लेकर वो संस्था चल रही है। मैं चाहूंगी चलते चलते आप कुछ और गुनगुनाए। चलिए, प्रेम से शुरुआत किया था, वहीं पर मैं ले जा रहा हूँ। एक कुछ और शेर जो बहुत लोग पसंद करते हैं और मंचों पर भी सुनते हैं। बात खुल के कहीं भइल बा का, बात खुल के कहीं भइल बा का, प्यार के रंग चढ़ गइल बा का, रंग रंग चेहरा के बा उड़ल काहे, रंग चेहरा के बा उड़ल काहे, चोर मन के धरा गइल बा का। और कुछ शेर और, अगर उस पर अमल करें तो झगड़े खत्म हो जाए। हम तो हर घात के भुला गईनी, रौरा मन में अभी मैल बा का, हम तो हर घात के भुला गईनी, रौरा मन में अभी मैल बा का। आई आई बहू रहे के मिलजुल के, आई बहू रहे के मिलजुल के, जिंदगी में और धैल बा का, जिंदगी में और धैल बा का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।